मित्रों नमस्कार। आज आइए फिर से उसी ज्ञान गंगा को आगे बढ़ाया जाए। जैसा हमने प्रारंभ किया था टॉपिक ग्रह मैत्री का, उसमें मैंने आपको नैसर्गिक मैत्री क्या होती है उसका पूरा विवरण पिछले वीडियो में दिया था। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए तात्कालिक मैत्री के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कि तात्कालिक मैत्री क्या होती है। तो देखिए, हम थोड़ा डिटेल लिखते हैं। ग्रह मैत्री, प्रथम मैत्री जिसका हम अध्ययन करते हैं वो होती है नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री। इसके बाद जिस मैत्री का हम अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक मैत्री। आज इसी टॉपिक का पूर्ण विवेचन किया जाएगा कि तात्कालिक मैत्री हम ग्रहों में किस सिद्धांत पर देखते हैं और कैसे हम कुंडली में ये तय करते हैं कि किन दो ग्रहों के बीच तात्कालिक मित्रता है, और इन दोनों के संयोग से बनता है पंचधा मैत्री, जिसका डिटेल हम जब तात्कालिक मैत्री खत्म कर लेंगे तो उसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें आपको देने का प्रयास करेंगे। अब देखिए नियम क्या कहता है। एक बार अगर आपने ध्यान से नियम समझ लिया तो ग्रहों की तात्कालिक मैत्री देखना आपके लिए बहुत सुगम हो जाएगा। ये कुंडली बनी हुई है, आप देखिए ये कुंभ लग्न की कुंडली है और लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं। ये ग्रहों की दशा है। जब इस जातक का जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर इसी हिसाब से था। कि मैंने एक उदाहरण के तौर पे कुंडली ली है। हमारा सूत्र जो है वो ये कहता है कि ग्रह जहां बैठता है, जैसे चंद्रमा के रेस्पेक्ट में हम देखें तो ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे, 3 घर आगे का मतलब इस घर को छोड़ दीजिए, 11वां भाव, 12वां भाव और पहला भाव, ये 3 घर आगे की बात हो गई। और 3 घर पीछे इस भाव को छोड़ दीजिए, 7वां भाव, 9वां भाव, 8वां भाव और 7वां भाव, ये 3 घर पीछे। ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने ग्रह विद्यमान होते हैं उससे उसकी तात्कालिक मित्रता होती है। यही सूत्र है। तो जब 3 घर आगे और 3 घर पीछे जितने ग्रह हैं उनसे उसकी तात्कालिक मित्रता है, इसका मतलब ये हो गया बचा कितना घर हमारे पास? 6 घर तो ऐसे ही कवर हो गए। अब बचा हमारे पास 6 घर मात्र। कौन सा? एक तो खुद ग्रह जहां बैठा है, दूसरे 3 घर आगे के बाद के जो भाव हैं, 1 भाव, 2 भाव, 3 भाव, 4 और 5, ये 5 प्लस 1 के 6 भाव। इन भावों में जो ग्रह बैठते हैं उससे उस ग्रह की तात्कालिक शत्रुता होती है। सिर्फ इतना सा साधारण सा नियम है तात्कालिक मैत्री देखने का। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं इस कुंडली में किसी एक ग्रह का उदाहरण लेके आप समझाऊंगा, लेकिन एक बार सूत्र फिर से समझ लीजिए। ग्रह जहां बैठता है, अभी तो मैंने इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ग्रह जहां बैठता है, मान लीजिए चंद्रमा को हम लेते हैं, ये वृश्चिक राशि पर 10वें भाव में बैठा है, तो ग्रह जहां बैठता है उससे 3 घर आगे, मतलब इस घर को छोड़ के एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर,
और 3 घर पीछे, इस घर को छोड़ के ये घर और ये घर, इनमें जितने ग्रह होंगे वो उसके तात्कालिक मित्र होंगे। और बाकी के जितने भाव बचते हैं, मतलब ग्रह खुद जहां बैठा है और बाकी 1 2 3 4 5, ये जितने भाव हैं, इनमें जो भी ग्रह बैठेगा उससे उसकी तात्कालिक शत्रुता होगी। तो अब ये मैंने आपको सिद्धांत बताया, देखने का नियम बताया। अब आपको उदाहरण देके कम से कम 3 ग्रहों का एग्जाम्पल लेके हम यहाँ बोर्ड पे आपको समझाएंगे कि ये कैसे सिद्ध होता है। देखिए, सबसे पहले हम चंद्रमा का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि इस कुंडली में चंद्रमा के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं और कौन कौन से ग्रह शत्रु हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि महाराज। बाकी नहीं, राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, मुख्य ग्रह में उनकी गणना नहीं होती, तो उन्हें हम राहु केतु को अभी इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, ऐसे ही उनका भी है। अब देखिए, मैंने क्या कहा, ग्रह जहां बैठता उससे 3 घर आगे। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रह बैठा कहां पे है, 10th भाव में, इससे 3 घर आगे, मतलब पहला घर यही हो गया। तो पहले घर में ही सूर्य बैठे हैं, तो सूर्य चंद्रमा के तात्कालिक मित्र हुए, फ्रेंड हुए। चंद्रमा खुद, इसे आप याद कर दीजिए, क्योंकि कोई ग्रह स्वयं का मित्र ही होता है, लेकिन हम बाकी ग्रहों की बात कर रहे हैं। मंगल की क्या पोजीशन होगी, 3 घर आगे, 1 2 3, मंगल 3 घर पीछे वाली गणना में आ रहा है। तो मंगल क्या हो रहा है, 1 2 3, चौथे घर में, पीछे वाले चौथे घर में मंगल विद्यमान है, इस घर को छोड़ के। तो मंगल क्या हुआ, शत्रु हुआ, एनिमी। अगली बार बुध की बारी आई, तो 3 घर पीछे, अभी आगे हम नहीं चल रहे, पीछे ही हो रही है, तो 3 घर पीछे पहले घर में ही बुध विद्यमान है, इस भाव को छोड़ के पहले घर में ही बुध विद्यमान है, तो बुध हुए मित्र। उसी हिसाब से बृहस्पति 1 2 3, गुरु महाराज, ये भी हुए मित्र। उसी हिसाब से शुक्र पहले भाव में ही, इस भाव को छोड़ के पहले भाव में ही शुक्र विद्यमान है, तो शुक्र हुए मित्र। शनि की बारी आई, तो आप देखिए, पहला दूसरा तीसरा, पिछले तीसरे भाव में शनि भी विद्यमान है, तो वो भी हुए मित्र। अब किसी और ग्रह का उदाहरण लेते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं मंगल का। ये सबसे अलग बैठे हैं, मंगल का एग्जाम्पल लिया जाए कि मंगल की बाकी ग्रहों के साथ क्या पोजीशन है। अब देखिए, मंगल का सूर्य के साथ कैसा संबंध है। तो इस भाव को छोड़ के 1 2 3, सूर्य तीसरे भाव में ही, आगे के तीसरे भाव में आते हैं, तो वो हुए मित्र। चंद्रमा 1 2 3, चंद्रमा चौथे भाव में आगे के आते हैं, तो चंद्रमा हो गए एनिमी, शत्रु। इसी हिसाब से मंगल खुद, मंगल को डॉट कर दीजिए। बुध क्या हुए, 1 2 3, बुध हुए मित्र। बृहस्पति क्या हुए, पहले भाव में है, ये भी हुए मित्र। अब बृहस्पति, अब शुक्र क्या हुए, 1 2 3, शुक्र तीसरे भाव में है, वो भी हुए मित्र। इसी हिसाब से शनि पहले भाव में है, तो शनि भी हुए मित्र। ये मंगल की बाकी ग्रहों से तात्कालिक मैत्री है। एक और उदाहरण लेते हैं समझाने के नियत से। हम लेते हैं बुध का।
उदाहरण, बुध के साथ बाकी ग्रहों की क्या कंडीशन है, कौन मित्र है कौन शत्रु है। तो आप बुध में क्या पाएंगे, बुध का सूर्य के साथ संबंध, देखिए ये मैंने इसी भाव का ले लिया तो ज्यादा बेहतर हुआ, उसी मतलब जहां खुद ग्रह बैठा उसी भाव में बाकी ग्रहों के साथ क्या है, ये अभी उदाहरण में नहीं आया था, यहाँ आ गया। तो बुध के साथ सूर्य उसी भाव में बैठे हैं, तो मैंने कहा आगे के 3 घर और पीछे के 3 घर, तो यहाँ तो सूर्य उसी भाव में बैठे हैं, तो ये हो गए शत्रु। चंद्रमा की बारी आई, चंद्रमा हुए मित्र। मंगल की बारी आई तो पीछे 1 2 3 मंगल हुए मित्र। बुध की बारी आई, बुध खुद इन्हें डार्क कर दीजिए। बृहस्पति की बारी आई, बृहस्पति भी पिछले दूसरे घर में ही है इस भाव को छोड़ के, तो ये हुए मित्र। शुक्र क्या हुए, शुक्र शत्रु हुए, जैसे सूर्य शत्रु हुए वैसे शुक्र भी शत्रु हुए। और शनि, शनि 1 2 3 दूसरे भाव में ही हैं, इसलिए शनि हुए मित्र। इस हिसाब से मैंने आपको 3 ग्रहों का पूरा विवेचन यहाँ दिया। अब आपको ये बात समझने में कहीं संदेह नहीं होना चाहिए कि तात्कालिक मैत्री में मित्रता और शत्रुता कैसे देखी जाती है। तो अब अगली बारी क्या होगी, पंचधाम मैत्री की, जो ग्रहों की मैत्री का जब डिटेल हम पढ़ते हैं उसमें सबसे परिणामदायक मैत्री मानी जाती है, फाइनल मैत्री। तो वो बनती है नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री के संयोग से। अगले टॉपिक में हम पंचधाम मैत्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि हम उसे कैसे देखते हैं। मित्रों, आपसे प्यार की उम्मीद है, आपसे स्नेह की उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ मैंने यात्रा प्रारंभ की है। हमारे पास जो जानकारी है उसका प्रचार प्रसार, ये जो ऑनलाइन माध्यम है, ये जो सोशल मीडिया का युग है, उसके माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आप जितना सहयोग देंगे, साथ देंगे, उतना ही ये प्रसारित और प्रचारित होगा और लोगों का जीवन इससे आनंदमय होगा, आसान होगा। हमारे ध्येय वाक्य में भी ऐसी ही बात कही गई है कि करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक करके सुखी जीवन जी सकता हर कोई। आप इस लाइन का जब विवेचन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमने कहा है सुखी जीवन जी सकता हर कोई, लक्ष्मी ही सुख का कारण नहीं है। तो ये बात मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि जिसके पास लक्ष्मी है वही सुखी है। लक्ष्मी एक उसका अंग जरूर है आज के इस भौतिकवादी युग में, लेकिन लक्ष्मी ही सुख का मुख्य कारण ऐसा नहीं है। तो उसी हिसाब से अपने ग्रहों की चाल पे, अपने ग्रहों की व्यवस्था पे, जिस व्यवस्था में वो आपकी कुंडली में विद्यमान है, उन पे आप जरूर ध्यान दें। जो ग्रह अकारक हैं उनका उपाय करके चलें जीवन में, और जो ग्रह कारक हैं आपको संबल देने की ताकत रखते हैं, उनको मजबूत करने का प्रयास करें। जीवन स्वतः सुखमय हो जाएगा। जो ये भवकाल में आपका जन्म हुआ है, इस युग में भी, इस कलयुग में भी आप सुखी जीवन जी करके उस परम पिता परमेश्वर से सानिध्य प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे आशा करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे इस प्रयास को सार्थक और सफल बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। इसी के साथ विदा चाहता हूं। मित्रों, एक बार प्रभु का नाम अवश्य लिया जाए और बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें याद करने का समय है। प्रभु आपकी कृपा से
हर काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, हर काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से, हर काम हो रहा